और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। हरदा में फैक्ट्री धमाके का मामला, हादसे वाली जगह पर पहुंची है एफएसएल की टीम। मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हरदा में फैक्ट्री धमाके मामले में एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर पर बसा हरदा शहर मंगलवार सुबह 10 बजे एक भीषण आग की चपेट में आया। जोरदार धमाके की गूंज वहां पर लोगों ने सुनी और जो जमीन थी वो भी डोलने लगी। इलाके की एक पटाखे फैक्ट्री में आग लगी। उसके बाद विस्फोट के कारण से 5 किलोमीटर के इलाके में मकानों की खिड़कियों के कांच तक टूट टूट कर गिरने लगे। हर ओर अफरा तफरी का आलम था। चश्मदीद बता रहे थे कि पहले फैक्ट्री में आग लगी और फिर वहां बारूद के स्टॉक में विस्फोट हुआ और एक के बाद एक कई विस्फोट हुए। पूरा इलाका लोगों की चीख पुकार से इस वक्त अभी तक सदमे में है। धीरज मेरे साथ इस वक्त हरदा से हैं और अखिलेश सोलंकी भोपाल से इस वक्त हैं। पहले सीधे एक बार हरदा कर लेते हैं। धीरज, क्या तस्वीर अभी तक है? क्योंकि जो फैक्ट्री में धमाका हुआ, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल शुरू हो रही है। कई लोगों के लापता होने की भी अभी सूचना मिल रही थी। आपके पास क्या ताजा अपडेट है? धीरज, चलिए अखिलेश का एक बार रुख कर लेते हैं। अखिलेश, ताजा जानकारी क्या है? फिलहाल 11 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही थी, कभी 11 तो कभी 13, और ये भी खबर थी कि 3 लोग लापता हैं। क्या अपडेट है अभी, क्या स्थिति बनी हुई है वहां? पूजा, अगर ऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो 11 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है। 217 से ज्यादा लोग घायल हैं और 51 लोगों का इलाज भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम में चल रहा है। जो कि ज्यादा घायल हुए थे, जो क्रिटिकल थे, उनको रेफर किया गया। और अगर हम लोकल की बात करें, हरदा जिला अस्पताल में भी 150 से ज्यादा लोगों का इस वक्त इलाज चल रहा है। तो स्थिति अब पहले से थोड़ी सामान्य होती नजर आ रही है। मलबा हटाने का काम रात भर चलता रहा। अब उस पोजीशन पर मलबा हटाने का काम चल रहा है जहां पर गोडाउन में मजदूर भी काम कर रहे थे और साथ ही साथ 3 मंजिला ये इमारत थी और गोडाउन में मजदूर काम कर रहे थे, वहां बारूद भी था। उस इलाके में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, एनडीआरएफ की टीम जो है वाराणसी पहुंची थी, तो वाराणसी से पहुंचने वाली टीम यहीं पर एक तरह से अब रेस्क्यू का काम कर रही है। और मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर ये 3 मंजिला इमारत थी जो जमींदोज हो गई ब्लास्ट के बाद, और इसी जगह पर एक तरह से अब चीजों को टटोलने की कोशिश हो रही। बाकी जो इलाका था रात भर जहां पर मलबा हटाने का काम चला, वहां बार बार पटाखे भी फूटते रहे क्योंकि जो हमने आंखों से देखा, जमीन पर जाकर जब हमने देखा कि बड़े बड़े जो सुतली बम होते हैं, बड़े बड़े साइज के, एक तरह से पूरे इलाके में बिछे हुए थे। जो इलाका था काफी बड़ा था, कई सालों से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी और जो आसपास के 60 घर थे, यानी कि इस फैक्ट्री से सटे हुए जो 60 घर थे, उन 60 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को वहां पर खाली कराया गया है। हमने देखा कि ब्लास्ट से 20 मीटर की दूर पर भी अगर कोई घर था तो उसकी आगे की दीवार पूरी तरह से उसके परखच्चे उड़ गए। लोग जान बचाकर भागते नजर आए थे। अभी स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है और एक तरह से जो मलबा हटाने का काम या रेस्क्यू का काम है लगातार जारी है। गनीमत ये रही पूजा कि रात भर कोई भी हताहत नहीं मिला मलबे से। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बेहद दर्दनाक हादसा जिसमें लोगों की जान भी गई और जरा सोचिए, लगभग 100 घर प्रभावित हुए। कई लोगों के घर के शीशे टूट गए तो कईयों की दीवारों में दरार तक आ गई। इतना जोरदार धमाका था पटाखा फैक्ट्री के कारण।